और आपके भी घर और मकान का जो है जमीन का सर्वे करेगी। बस इतना समझिए कि जमीन सर्वे से क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है, उसको आज हम विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं। अगर आपने जमीन सर्वे के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जीवन भर जो है केस लड़ कर, इसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा कर आपका जो है वो खटिया खड़ा हो जाएगा। अब 45,862 गांव में सर्वे की टीम पहुंचेगी और इसके बाद कौन सा जमीन आपका है, कौन सा खेती वाला जमीन है, बाग बगीचा, कुआं, तालाब, स्कूल, सरकारी स्कूल, नदी नाला, चौराहा, सबका जो है सर्वे करेगी। सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस बार जो टॉपिक लिया है ये एक जन जागरण का टॉपिक है। हर एक लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आज के वीडियो में खास ये है कि ये एक लोगों को आप अवेयरनेस तरह से एक जागरूकता पैदा करने वाला आपका ये न्यूज़ है। इसलिए हर लोगों के काम की खबर है, कोई भी इंसान इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। दो तरीके से, पहली बात ये कि आज हम दो टॉपिक बताएंगे। पहले तो जिनके पास ज़मीन है उनको क्या क्या लाभ है, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन भी मिलेगा। तो वो दोनों टॉपिक को हम आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ बहुत सभी लोग जानते हैं कि सर्वे हो रहा है, तो सर्वे कई स्तर पर काम होता है। उसमें सबसे पहले एक उद्घोषणा होता है। उद्घोषणा के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो हवाई सर्वेक्षण। ये चूँकि आधुनिक युग में पहले जो सर्वे का कार्य क्यों किया जाता है, ये एक बेसिक चीज़ आपको लोगों को समझिए। सबसे पहले सवाल लेते हैं कि जमीन सर्वे क्या है। देखिए, ज़मीन सर्वे के बारे में ये जो जिस तरह से मानव को गिनती करने के लिए हम लोग जनगणना करते हैं, और अभी बिहार में आपने देखा होगा कि जाति आधारित गणना की गई थी कि किस जाति के पहले गणना कर लिया, किस जाति का कितना लोग है, कि उनके में किनको नौकरी है नहीं है, ताकि सरकार अपनी एक पॉलिसी बनाए। तो सर्वे का काम यही होता है। ठीक उसी तरीके से ज़मीन के संबंध में जो सर्वे का कार्य हो रहा है कि पहले बिहार में ये देखा जाएगा कि हम कितने ज़मीन है, उस ज़मीन का कितने लोगों के पास ज़मीन है, किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन सा खेत आपका है, कौन सा प्लॉट आपका नहीं है, किस में विवाद है, किस में विवाद नहीं है, इत्यादि चीज़ों का गणना तैयार किया जाता है। हम साधारण शब्दों में बता रहे हैं, तो वही होता है सर्वे का कार्य। सर्वे के संबंध में सबसे पहले समझिए, जो अभी बिहार में जो प्रचलित है सर्वे, अभी कहीं भी कोई विवाद ज़मीन के संबंध में होता है तो सबसे पहले हम लोग सर्वे के आधार पर जो खतियान तैयार होता है, खतियान को देखते हैं, और खतियान के आधार पर ही तय होता है कि कौन इसका मालिक है, कौन इसका मालिक नहीं है। तो वही चीज़ का अभी हो रहा है, क्योंकि ये जो सबसे पहले जो सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रियल सर्वे 1898 ईस्वी में हुआ था, जो 1920 ईस्वी तक चला था। उसके बाद वो एक मूल रजिस्टर तैयार हुआ जिसमें जमींदार, जैसे कोई गांव है तो गांव को हम लोग सर्वे के भाषा में हिंदी में मौजा कहते हैं, कि इस मौजा में, वो सर्वे का मौजा होता है, तो इस मौजा में इतनी ज़मीन है, टोटल इतना प्लॉट है, और उस प्लॉट में जो प्लॉट नंबर दे दिया है 1 2 3 4 इत्यादि, और वो प्लॉट का कौन, प्लॉट का मालिक कौन है, उस ज़मीन का किस्म क्या है, वो खेती की ज़मीन है कि बासडी है, भिंड है, क्या है, माने हर चीज़ का वो एक विस्तृत जानकारी उस रजिस्टर में होता है, जिसको खतियान हम लोग कहते हैं। तो खतियान तैयार होगा सर्वे के आधार पर, तो उसी पर आपका मेन डॉक्यूमेंट्स होता है ज़मीन के संबंध में। जब कभी भी विवाद होगा तो वहीं से देखा जाता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। उसके बाद जो आज़ादी के बाद लगा कि नहीं, वो चूँकि अंग्रेज़ के ज़माने का किया हुआ था, हालांकि उसको भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता, उसका भी अपना महत्व है। अब तो उसके बाद रिवीजन उसमें किया गया, पुनरीक्षण के हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो रिविजनल सर्वे हुआ, वो बहुत जगह हुआ। बिहार में 38 जिला में मात्र 20 जगह ही वो हो पाया था, और जिला में हुआ भी नहीं था। फिर अभी चूँकि इस आधुनिक युग में देखा गया कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, गोली चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ज़मीनी विवाद है। तो आखिर ज़मीनी विवाद का, ज़मीन किसी का कोई और बेच रहा है, हिस्सेदार पट्टेदार में झगड़ा हो रहा है कि ये मेरा दादा का था तो मेरा हुआ, ये मेरे परदादा का था मेरा, मैंने विभिन्न तरह की बातें। तो इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं है। हर सरकार की अपनी, कुछ लोग प्रशंसक हैं, कुछ लोग आलोचक हैं, लेकिन निष्पक्षता से यदि आप देखेंगे तो सर्वे का कार्य कराने का जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्णय है वो बहुत ही सराहनीय है, और ये बहुत ही साहसिक भी है। इससे जमीन विवाद रुकेगा? नोट जमीन विवाद, इससे क्राइम का बहुत हद तक रुकेगा, और लोग कोई ना कोई कमोबेश जितने भी लोग हैं जमीनी विवाद से ग्रसित हैं। यदि बहुत लोग जो है सो आड़ी को पतला कर दिया तो उन्हें मिट्टी उट्टी देके ठीक कर लीजिए, तो पहला काम इन लोगों का ये है। दूसरा है कि आपको जमीन के बारे में कैंप लगेगा, हर
गांव में जो मतलब अमीन होंगे, कानून को होंगे, उसमें कानून को तीन चार लोगों की कमेटी है। वो लोग जो सर्वे करने के बारे में बहुत व्याख्या हम लॉ के पॉइंट पर इसलिए जा रहे हैं कि लोगों को उससे नहीं मतलब, बस कैंप लगेगा। कौन होंगे उस चीज़ को बाद में बताएंगे, क्योंकि वो लीगल एस्पेक्ट से नहीं, कानूनी तौर पर जितना लोगों को जरूरत है उतना। बहुत सारे लोग पढ़ाने लगते, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं। गांव में कैंप लगेगा, गांव में कैंप लगेगा, चाहे वो पंचायत स्तर पर, पंचायत भवन पर हो या जहां भी हो, आपको अभी उसकी जानकारी दी जाएगी। आप गांव में आपका जो है सो कैंप लगेगा। अब कैंप लगकर आपको एक फॉर्म 2 है। फॉर्म 2 का हम चाहेंगे कि आप एक फोटो ले लीजिए, लोगों को दिखाइए। इस तरह का फॉर्म 2 होगा। आप कैमरामैन को हम चाहेंगे कि देखिए ये फॉर्म 2 है, एकदम क्लोज करके लीजिए। यही फॉर्म आपको मिलेगा और आपके इसमें जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें हम डाउनलोड करके जो है डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए इसको फोटो खींच के, ताकि लोग वहाँ से प्रिंट लेकर, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। गाँव देहात के लोग भी इसी का प्रिंट निकाल के इसको भरेंगे। इसमें क्या क्या है, नज़दीक लाइए कैमरामैन, हम दिखाएंगे कि देखिए इसमें रैयत का नाम आपको पहले, इसमें राजस्व गाँव का नाम, थाना संख्या, हल्का, अंचल, जिला इत्यादि का नाम भर दीजिए। और इसमें रैयत का, ये रैयत का मतलब होता है मालिक, कौन सा जमीन आपका है, उसका स्थायी पता, आपका उसका ब्यौरा देना होगा, कौन कौन जमीन आपका है, खाता, खेसरा, रकबा मतलब एरिया, 2 कट्ठा 4 कट्ठा जो है, चौहदी। जमीन का किस्म होता है, किस्म का मतलब कि खेती की जमीन है कि बांस की जमीन, जो भी है आपको देना होगा। बाग की है, बगीचे के है, पेड़ है, पौधा, भूमि पर दावा का आधार, आप किस आधार पर इस जमीन पर दावा कर रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हो सकता है कि वो जमीन आपका पूर्वज का हो। जमीन जब किसी भी व्यक्ति का होता है तो मान लीजिए हम खरीदे होंगे तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ऐसा हो सकता है कि वो जमीन हमको कोई दान में दिया हो, कोई हो सकता है हमको विल किया हो, वसीयत, उसका डाटा देना पड़ेगा। तो डाटा या आपका फॉर्म में आपको भर के एक ई रजिस्टर्ड, और इसको जो फॉर्म संख्या 2 है इसको हर हाल में आप फॉर्म भर के दीजिए। कैंप लगेगा, कैंप में जो अधिकारी हैं उनको भर कर देना, हर प्लॉट के बारे में आपको देना होगा। अब इसको दीजिए और इसको 2 कॉपी में भर के जाइए। एगो फोटो कॉपी करा लीजिए, भरने के बाद एक कॉपी आपको रिसीविंग देगा। ध्यान रहे कि रिसीविंग लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि त्रुटियां होगी तो आपका दावा जिंदा रहेगा। आपका काम है उसका रिसीविंग ले लीजिए, 2 कॉपी में भर के दी जाइए, एक कॉपी उनको दे दीजिए और एक कॉपी पर रिसीविंग करा के आप रख लीजिए। सभी लोगों की इसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद फॉर्म, इसमें जो मैंने बताया, आपका प्रपत्र 2 जो है जमीन की घोषणा का शिविर में जमा करके उसका रिसीविंग प्राप्त करना होगा। उसके बाद मान लीजिए अधिकतर लोगों का जमीन जो है वो बने दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था, वंश के अनुसार वो जमीन आया है, तो आपको एक वंशावली बनाना होगा। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वंशावली जो बनाना है लोगों को, वो वंशावली कैसे बनेगा। तो इसमें क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा, एफिडेविट करना पड़ेगा या कुछ, तो आपको बहुत साधारण शब्दों में करें कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक पेन से लेकर अपने से आप बना लीजिए कि मेरे दादा ये थे, उनके 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रियां हुई, ये सारा चीज़ आप करके उसमें डाल दीजिए। वो भी फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, फॉर्म 3 कहते हैं। वो 2 और 3 फॉर्म भर के आपको देना होगा। अब सवाल ये है कि ये जो फॉर्म का आपको मैंने कहा कि वंशावली में, तो वंशावली कहाँ से तैयार करें, किसके, तो उसका एक साधारण सा तरीका है कि देखिए कि जमाबंदी में रसीद, जमाबंदी में किन के नाम से है, यानी इसका पता करने के लिए रजिस्टर 2 में देखिए कि जैसे आपके जमाबंदी जो है यानी कि रसीद जो कट रहा है उसमें ऊपर से आप देखिएगा तो जमाबंदी कैम किन के नाम से आपको पता चलेगा। यदि दादा के नाम से है तो दादा से शुरुआत कीजिए। जमाबंदी कैम यदि परदादा के नाम से है तो परदादा के से शुरुआत कीजिए। जिनसे है वहीं से नीचे वंशावली, वंश वृक्ष कहते हैं, वो सभी लोग जानते हैं। उसका तैयार करके अपने से लेके नीचे 10 के कहीं कोई वकील, कोई मुंशी या कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत है। आपको जो है जो आपको पता है वो दे दीजिए। ये काम निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का काम है कि आपके इस डाटा के आधार पर एक एक चीज का वो मिलान करेंगे, चाहे वो जिससे पूछे, वो उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है, वो सारा चीज को वो कर लेंगे। तो ये अगर आप दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, फॉर्म 3 दो ही डॉक्यूमेंट्स का इसमें जरूरत पड़ेगा। ये वंशावली का देखिए, स्वघोषणा के विरुद्ध निर्गत किए जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र का है। अब उसी में आपको वंशावली का, इधर आइए दिखाइए लोगों को, ये वंशावली का ये फॉर्मेट है। वो लिखिएगा सेवा में सिविल प्रभारी अंचल पदाधिकारी, इसमें नाम भर देना खाली, और उपरोक्त विषय के संबंध में आपका वंश का क्या है, यही चीज को गौर से आप दिखाइए। यही एक फॉर्म आएगा जो लोगों को भर के ये रिसीविंग आपको लेना है।
अब इतना चीज आप कर दिए तो आपका काम अभी फिलहाल जो है सो माने ये हो गया। 7 कर्तव्य हैं आपको करना पड़ेगा। 2 कर्तव्य मैंने बताया कि आप पहले आर मेरी ठीक कीजिए। दूसरा आपका है कि जमीन की घोषणा पत्र आप 2 और 3 में डाल दीजिए। उस बिहार के 45,800